Welcome back. In this lecture, we will discuss the reasons of failure for the freedom struggle. Students, हम सभी को पता है कि 1857 के स्ट्रगल में हमारी हार हुई थी। अब इस हार के पीछे क्या कारण थे, आखिर कहाँ पर हम वीक हुए थे, आइए डिस्कस करते हैं। The struggle of 1857 did not bring about positive outcome, but it proved to be a milestone in gaining the freedom. This revolt did not receive success in full measure because of lack of unity and organization, lack of leadership, traditional and outdated weapons, feudal features, unawareness of Bahadur Shah II, premature outbreak and lack of communication, localized revolt, no common language of communication. देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन की, और वो हमारे पास था नहीं। अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। जिसने भी ब्रिटिश का मुकाबला किया वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया। किसी भी बैटल के पहले जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, तब उस बैटल को सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जब हमारे इंडियन लीडर्स बिना ऑर्गेनाइजेशन और बिना यूनिटी के अंग्रेज़ों का मुकाबला करने पहुँचे तो उनकी हार हुई। नाउ द सेकेंड रीज़न इज़ दैट लैक ऑफ लीडरशिप, एक अच्छे नेतृत्व की कमी। 1857 के फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के फेलियर होने के पीछे ये भी एक प्रमुख कारण था कि हमारे पास कोई एक सशक्त रणनीति नहीं थी, और ना ही इस रणनीति को बनाने वाला कोई ऐसा नेतृत्व करता था जिसे बहुत सारा अनुभव हो या जिसने पहले इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हों। ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स, 1857 की फेल्यूर का ये भी एक रीज़न था कि हमारे पास आउटडेटेड वेपन्स थे, पुराने हथियार, और ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट में मॉडर्न वेपन्स का यूज़ किया, इसीलिए वो लोग जीते। एक तरफ उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के पास गन, कैनन, बम जैसे मॉडर्न वेपन्स थे, और हमारे पास वही ट्रेडिशनल धनुष, बाण, तलवार, भाल ऐसी चीज़ें थी, तो अब कहाँ तक मुकाबला हो सकता है। हमारे सोल्जर्स अपनी तलवार से एक दो सिपाहियों को मारते, इतने में वो लोग एक बम का गोला फेंकते और पूरी की पूरी टुकड़ी को ही ख़त्म कर देते थे। नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज फ्यूडल फीचर्स। 1857 के स्ट्रगल में कुछ राजा अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे, अपने अपने स्टेट्स को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे कि रोहेलखंड हो गया, अवध हो गया, और उत्तर भारत के कुछ और राजा थे जो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ राजा ऐसे थे जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के जो शासक थे, उन्हें इस विद्रोह से कोई मतलब नहीं। इंडियन लीडर्स का साथ देने के बजाय वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। नाउ द फिफ्थ रीज़न इज़ अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकेंड। आपको पता होगा कि जब मेरठ से सिपाही जेल तोड़कर भागे थे तो वो दिल्ली बहादुर शाह जफ़र से जाकर मिले और उन्होंने अपना राजा चुन लिया था। अब चूँकि बहादुर शाह जफ़र को इतना एक्सपीरियंस नहीं था ब्रिटिश के मुकाबले लड़ाई करने का, तो उनके लिए ये एकदम नया था, और चूँकि मुकाबला ब्रिटिशर्स के साथ था तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम, इसीलिए उनकी लीडरशिप में हमें सक्सेस नहीं मिली। और इसके बाद जो वहाँ का अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट हडसन था, उसने बहादुर शाह द्वितीय को अरेस्ट किया और रंगून की जेल में भेज दिया। नाउ द सिक्स्थ रीज़न इज़ प्रीमैच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अंग्रेज़ों ने हमारे इंडियंस पर इतना अत्याचार किया था कि बस उन्हें लड़ाई की एक चिंगारी चाहिए थी, जैसे ही उन्हें मिली और अपने अपने लेवल पर बेचारे कूद पड़े। कोई प्लान नहीं था, जबकि पता था कि इतनी बड़ी सेना है ब्रिटिशर्स की। 1857 की स्ट्रगल में हमारी फेल्यूर का एक ये बड़ा रीज़न था कि कोई टाइम फिक्स नहीं था, ना ही हमारे लीडर्स का दूसरे एक्सपर्टीज़ लीडर के साथ कम्युनिकेशन हो पाया, जिसके कारण हम उनकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाए और अंततः हमारी हार हुई। नाउ द सेवेंथ इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ लोकलाइज्ड रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट में ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे, हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, वो अपने लोकल इश्यूज़ के कारण उनका मुकाबला कर रहे थे। इस कारण जो दूसरे रेवोल्यूशनरीज थे या दूसरे राज्यों के लोग थे, वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए। 1857 के स्ट्रगल में अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के अपने अपने उद्देश्य थे, इस कारण से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार नहीं बन पाए।
भाई आपकी परेशानी है, आप मुकाबला करिए। Therefore we can say the revolt was based on the local issues. Now the last reason is no common language of communication. हम सभी को पता है कि जैसे ही हम इंडिया में 100 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, हमारी लैंग्वेजेस की टोन में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। बस ये प्रॉब्लम उस टाइम पर भी थी। अंग्रेज़ों की एक ही भाषा थी, इसीलिए पूरे के पूरे अंग्रेज़ जो हमारे देश में फैले हुए थे वो आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते थे, अपने मैसेज दूसरे लीडर्स को फॉरवर्ड कर देते थे। लेकिन इसके उल्टे इंडियन लीडर्स का एक दूसरे लीडर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, जिसका एकमात्र कारण था सेम लैंग्वेजेस की कमी। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश पर अटैक कर दिया और ब्रिटिश हारने वाले ही हैं, थोड़ी सी उनकी सेना बची है। अब ब्रिटिश क्या करेंगे, दूसरे स्टेट्स पे जहाँ पर उनके साथी थे वहाँ पर वो मैसेज सेंड करेंगे और वहाँ से हेल्प के लिए दूसरे ज़्यादा सोल्जर्स को बुलाएंगे, और ऐसा ही हुआ। इस कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत सके। So my dear students, here we are going to stop this lecture. Student, watch this video again and again so that you could understand very well. Thanks for watching my video. Please subscribe our channel.